की क्लास में हमने देखा था कि क्वाड बिल रिसेंटली अमेरिका के द्वारा पारित किया गया है। एक यूरोपियन कंट्री है ग्रीस जिसने सेम सेक्स मैरिज को वैध करार दिया है। पंजाब के स्टेट आइकन बनाए गए हैं शुभमन गिल। प्रवासी प्रजाति संरक्षण के लिए कोप 14 का आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान में। 50वें क्रम का खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। और लिग्नो सेट प्रोब ये दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट होगा जो कि नासा जैक्सा अमेरिका और जापान की स्पेस एजेंसी मिलकर के लॉन्च कर रही है। इंडक्स शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ। हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडीसीएस इसका संबंध है अमेरिका से स्पेस एक्स से। सामाजिक न्याय दिवस विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ ही लिए थे। और आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मुझे हेल्थ इशू है, तबीयत खराब है और फिर जुकाम भी हो रखा है। तो हालांकि आवाज आपको तो क्लियर समझ में आ रही होगी, स्टिल कहीं पर यदि मैं रुक जाऊं तो मैनेज करेंगे, आज थोड़ा सा तबीयत खराब है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां देश कौन बना है? तो ये अभी हाल ही में बन गया है माल्टा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की जा रही है यहाँ पर, इसी का 119वां मेंबर कंट्री माल्टा बना है। इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में डिटेल में समझा देती हूँ, एक ग्लोब बना करके। हालांकि मेरा जो ग्लोब है कभी गोल नहीं बनता, भावनाओं को समझिए, ये बना दिया मैंने गोल, ग्लोब है, ठीक है। आप जानते ही हैं भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर है जो कि इसे दो बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर में क्या है? कर्क रेखा है और नीचे में क्या है? मकर रेखा है। तो एक समिट थी जिसका नाम था कोप 21 जलवायु परिवर्तन को लेकर के। कोप 21 हुआ कब था? 2015 में, अब से 9 साल पहले लगभग। कहा हुआ था? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। तो इसी कोप 21 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी और उस समय फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे ओलांद, इनके द्वारा आईएसए का गठन किया गया था, इसकी घोषणा की गई थी। अब ये है क्या? तो जितनी भी कंट्रीज कर्क रेखा के और मकर रेखा के अंदर आती है उनके बीच में सोलर टेक्नोलॉजी शेयर करने के पर्पज से इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की ही कंट्री क्यों? क्योंकि यदि हम देखें तो सूर्य का जो टेम्परेचर है इस क्षेत्र में ज्यादा होता है। मतलब ये जो तापमान आप कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, टेम्परेचर अच्छा खासा होता है। इसलिए सोलर टेक्नोलॉजी शेयर करने के पर्पज से इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका गठन किया गया था भारत और फ्रांस के सहयोग से 2015 में कोप 21 के दौरान। इतना आप समझ गए? अब आप देखिए आईएसए का लक्ष्य है 2030 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित निवेश की आवश्यकता होगी। इसके लिए भारत प्रयास भी कर रहा है। आप ये भी याद रखें, ये जो आईएसए है ना, ये भारत की पहली ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्यालय भारत में ही है। भारत में कहा? गुड़गांव हरियाणा में। और महानिदेशक वर्तमान समय में हो जाएंगे डॉक्टर अजय माथुर। यहां से एक बात और ध्यान देने लायक है, मैंने अभी कहा कि ऐसी जितनी भी कंट्रीज जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आती हैं उनके बीच में सोलर टेक्नोलॉजी शेयर करने के पर्पज से इसका गठन किया गया। लेकिन अब आप ये याद रखें कि नए संशोधन के मुताबिक ऐसी कंट्री जो कि कर्क रेखा के बाहर आती है या मकर रेखा के बाहर आती है वो भी इसमें शामिल हो सकती है, ये जरूर याद रखना है। तभी तो अमेरिका भी शामिल हो चुका है इसमें। अब इसका आंसर है माल्टा। तो सबसे पहले आप माल्टा की लोकेशन देखें तो ये आप मेडिटेरियन सी देख रहे हैं, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में ही ये कंट्री है माल्टा, जिसकी कैपिटल वेलेटा, करेंसी हो जाएगी यूरो। यहां पर मुख्य रूप से माल्टीज और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। इसके नीचे में यदि आप कंट्री देखेंगे ना तो अल्जीरिया है, ट्यूनिशिया है और लीबिया है। इधर ये अफ्रीकी कंट्री हो गई। और ऊपर में यदि देखेंगे इटली, अल्बानिया, ग्रीस, ये आपकी यूरोपियन कंट्री हो गई। ये इटली, इटली से क्या रिलेट कर सकते हैं? माउंट एटना ज्वालामुखी, जहां विस्फोट देखने को मिला था अभी लास्ट ईयर 2023 में। इटली की कैपिटल रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। ग्रीस से आप ये रिलेट कर सकते हैं, ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं ये भी हाल ही में भारत में रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं, जो कि दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और पिछले साल कौन शामिल हुए थे? इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। मैं यहां पर मेंशन कर देती हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2023 के रायसीना में जॉर्जिया मेलोनी, 2024 के रायसीना में ग्रीस के प्रधानमंत्री। अब चलिए ऑप्शन के थ्रू हम रिलेट करते हैं। बात की जा रही है नए मेंबर कंट्री की, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल 31वां मेंबर कंट्री जो बना है ये बन गया है फिनलैंड। ईरान संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नवा मेंबर कंट्री है। और अमेरिका किस ऑर्गेनाइजेशन में फिर से शामिल हुआ है? यूनेस्को में। क्या भारत यूनेस्को में शामिल है? तो बिल्कुल है। भारत नाटो में शामिल नहीं है लेकिन एससीओ में शामिल है। अगला सवाल है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है शांति प्रयास, फोर्थ एडिशन इसका किस देश में आयोजित किया जा रहा है?
इसका आयोजन किया जा रहा है नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत 19 देश भाग ले रहे हैं। 2 सप्ताह तक इसका आयोजन जो कि किया जाएगा। नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू, करेंसी रुपया, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे पुष्प कमल दहल प्रचंड। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो भारत और नेपाल के बीच में यदि मैं बात करूं कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, यह भी यूपी पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिए सूर्य किरण एक्सरसाइज। भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर एक्सरसाइज कुछ समय पहले ही संपन्न हुआ है बे ऑफ बंगाल में। ऑस्ट्रेलिया ने क्या होस्ट किया है, तो मालाबार एक्सरसाइज, जो कि क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है। क्वाड कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री शामिल है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। अगला सवाल है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये जो पहला स्किल इंडिया सेंटर है इसका उद्घाटन किया गया है संबलपुर में। संबलपुर में कहा, ये ओडिशा में स्थित है। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। स्किल सेंटर स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए, छात्रों को इंडस्ट्रीज के लिए तैयार करने के लिए एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है जहां ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, मार्केटिंग आदि के बारे में ट्रेन किया जाता है। अब यदि मैं बात करूं पटना की, बिहार की राजधानी है, करंट से यदि रिलेट करेंगे तो बापू टावर का उद्घाटन रिसेंटली यहीं पर किया गया है। अटल सेतु का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में किया है। और हैदराबाद से आप ये रिलेट कर सकते हैं, देश का पहला रूफ टॉप साइकिलिंग ट्रैक है, जो कि सबसे लंबा रूफ टॉप साइकिलिंग ट्रैक, इसका उद्घाटन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है। अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव जिसका नाम है समक्का सरक्का मेदाराम जथारा उत्सव, ये कहां शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समक्का सरक्का सथारा, जिसे मेरा राम जथारा के नाम से भी जाना जाता है, ये देवी देवताओं के सम्मान में तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक तरह का त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के मेले के बाद देश में सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को यह आकर्षित करने वाला फेस्टिवल है। तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी हैदराबाद में स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी है। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी किसकी प्रतिमा है, यह रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, एकता की प्रतिमा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, और नेशनल पार्क में कुसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, और पाकाल लेक भी आप रिलेट कर सकते हैं। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेंपल यहीं पर उद्घाटन किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एनटीपीसी रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन यही किया है। और जस्ट मैंने बताया है हैदराबाद में देश की पहली सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन इसी हैदराबाद में किया गया है। अब चलिए ऑप्शन के थ्रू हम रिलेट करते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि 50वें क्रम का खजुराहो महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये आयोजित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ओडिशा से आप रिलेट कर सकते हैं, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल बाली यात्रा यहीं पर आयोजित की जाती है। और गुजरात में आप रिलेट कर सकते हैं इंटरनेशनल पतंग यानी कि काइट फेस्टिवल है, जो कि यहीं पर मनाया जाता है। अगला सवाल है, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है। अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर ये जो फोटोग्राफी की गई है, यह अवार्ड जीता है एलेक्स डॉसन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक स्वीडिश फोटोग्राफर है और फोटो में इन्होंने ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे एक गोताखोर को मिंक वेल के कंकाल खोजते के समय दिखाया गया और वो फोटो क्लिक की है। अभी ग्रीनलैंड कहाँ, ये कनाडा के पास है। मैप मैंने ऐड किया नहीं है, अमेरिका के ऊपर में कनाडा है, कनाडा के पास ग्रीनलैंड की लोकेशन है ना। आंसर एलेक्स डॉसन है। बी आर कंबोज की यदि मैं बात करूं तो इन्होंने अभी हाल ही में एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2023 का अपने नाम किया है। पॉल लिंच, लिंक नहीं होगा, ये पॉल लिंच होगा, इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 का। क्लाउडिया गोल्डिन, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल जीता है 2023 का। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 21 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 25वां संस्करण था जिसकी थीम थी बहुभाषीय शिक्षा, अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ। इतनी लंबी थीम नहीं बनती, हालांकि एग्जाम का पार्ट मैं मेंशन जरूर कर देती हूँ। यूनेस्को के द्वारा 1999 में यह दिवस घोषित किया गया था। 10 फरवरी को दलहन दिवस पल्सस डे मनाया गया है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, इसके अलावा नेशनल वुमेन्स डे मनाया गया। सामाजिक न्याय दिवस, ये क्वेश्चन तो कल ही मैंने रखा था, सामाजिक न्याय दिवस आपका हो जाएगा 20 फरवरी को। अगला सवाल है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा
सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, ये अपडेट हो चुका है। अभी भी यदि देखा जाए ना, तो अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। पहले हुआ करता था चाइना दूसरे स्थान पर, अब चाइना को भी पीछे छोड़ते हुए भारत आ गया है दूसरे स्थान पर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश बना है भारत। भारत ने पिछले 9 सालों में 50,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का यानी कि नेशनल हाईवे का निर्माण किया है और इस मामले में चाइना को पीछे छोड़ा है। देश का सबसे लंबा राजमार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। भारत में 63 लाख किलोमीटर से अधिक लंबा सड़क नेटवर्क है और नेटवर्क नेशनल हाईवे कुल मिलाकर के 1,44,000 किलोमीटर लंबा है। कुल मिलाकर के सड़क नेटवर्क के मामले में भारत की स्थिति अच्छी है और अमेरिका से बस पीछे है भारत, चाइना को पीछे ऑलरेडी छोड़ चुका है। अगला सवाल है, सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज बने हैं, ये बन गए हैं बाबर आजम। किस देश के ये क्रिकेटर है? पाकिस्तान के ये क्रिकेटर है। बाबर आजम ने क्रिस गेल और विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किया है। मात्र 271 पारियों में ये उपलब्धि इन्होंने हासिल करी है। इसके लिए क्रिस गेल ने 285 पारियां ली थी, विराट कोहली 299, डेविड वार्नर 303, एरन फिंच 327, जोस बेटलर 350। इनके कंपैरिजन में कम पारियां लेकर के ये रिकॉर्ड बना चुके हैं। विराट कोहली की यदि मैं बात करूं, आप क्या रिलेट कर सकते हैं इनका करंट अफेयर? सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी है ये एक दिवसीय क्रिकेट में। सबसे तेज, सबसे पहले नहीं कह रही हूं, सबसे तेज। ये अगस्त की करंट अफेयर थी। रोहित शर्मा अभी जो T20 होने जा रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, इसमें ये भारत के कैप्टन चुने गए हैं। शुभमन गिल के बारे में यदि मैं बात करूं, गुजरात टाइटंस ने अपना कैप्टन तो बनाया ही है, पंजाब के द्वारा इन्हें स्टेट आइकन भी बनाया गया है। अगला सवाल है, शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है शेवेलियर डे ला लीजियन द ऑनर, इससे सम्मानित किए गए। इस अवार्ड की शुरुआत 1802 में की गई थी नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। किसी भी देश के व्यक्ति को दिया जा सकता है। अभी मिला है शशि थरूर को, जिसकी घोषणा 2022 में ही की जा चुकी थी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी अवार्ड मिल चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का डिस्कशन है, तो अभी हाल ही में दो कंट्री हैं, फिजी और पापुआ न्यू गिनी। इन दोनों ने ही अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। इसके अलावा मिस्र यानी कि इजिप्ट ने भी अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ट्रायल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। बात की जा रही है फ्रांस की, जिससे सम्मानित किए गए हैं शशि थरूर। यूरोपियन कंट्री है फ्रांस। यहां देखिए, जस्ट हमने माल्टा की लोकेशन यहां देखी थी ना, वही माल्टा है। तो फ्रांस, जिसकी कैपिटल हो जाएगी पेरिस। पेरिस से हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। करेंसी इसकी हो जाएगी यूरो। प्रेसिडेंट हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन। और इमैनुअल मैक्रोन अभी जो भारत में गणतंत्र दिवस मनाया गया रिपब्लिक डे 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल किए गए थे। अभी इसी फ्रांस में व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल है, आप मान सकते हैं। व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई है। पेरिस में आप रिलेट कर सकते हैं कि अभी जो इस साल की ग्रीष्मकालीन यानी कि समर ओलंपिक होने हैं, ये इसी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। और इसके अलावा हाल ही में यहाँ पर यूपीआई की शुरुआत की गई है। यूपीआई की शुरुआत करने वाला ये पहला यूरोपियन कंट्री भी बना है। 10वां सवाल है, बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? सवाल मैंने बताया था आपको, ओपनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। और फिल्म के डायरेक्टर जो है क्रिस्टोफर नोलान, इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। ओपनहाइमर फिल्म आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों ने देख भी ली हो। ये सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक, जो फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, इन्हीं के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर पहले परमाणु हथियार विकसित करने में सहायता की थी। तो परमाणु बम के जो जनक है, ये जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर को माना जाता है। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से जो प्रायोजित फिल्म है 2018 ये भेजी गई है 12th फेल। ये फिल्म फेयर अवार्ड जो भी इस साल का दिया गया ना, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है। लास्ट ऑस्कर अवार्ड में आरआरआर मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग ने अवार्ड जीता था। स्टैटिक जीके के में यदि हम देखें तो साइलेंट वैली केरल से संबंधित है। सैलम बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। विधान परिषद का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल की है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 है, जिसमें कि छुआछूत का वर्णन किया गया है। भारत का राज सिंह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के ऊपर है। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। खजुराहो मंदिर का निर्माण नागर शैली में है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए कनाडा के बीच में। द वॉइस ऑफ हर्ट मृगालिनी साराभाई की आत्मकथा है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय नागरिक नागेंद्र सिंह है। हालांकि अभी कौन बने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष? नवाब सलाम है। मैंने कल आपसे पूछा था ओल्टास बेक्टेनेव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कजाकिस्तान के। आज का सवाल है जो कि इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ अवार्ड अभी
2024 में घोषणा हुई है 58वें क्रम के ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। कौन है इसके विजेता? आंसर